महोदय, मुझे सोशल मीडिया हैंडल पर एक बात बहुत अच्छी लगी। एक सज्जन ने इस बात को कहा और उसने जो लोग महाकुंभ का विरोध कर रहे थे उनके बारे में उसने बहुत सटीक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 महीने में आप वामपंथियों, समाजवादियों की बाल खगाल लीजिए, महाकुंभ को लेकर के विश्व वमन के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। गंदगी, अव्यवस्था, पर्यटकों की परेशानी के अलावा इनकी बजबजाती वाल पर दूसरी कुछ भी नहीं मिलेगा। लेकिन इन सब से इतर धरातल पर इनकी बजबजाती विचारधारा का कोई असर नहीं है। हज के दौरान अव्यवस्था से होने वाली सैकड़ों मौतों पर चुप्पी साध जाने वाले भारत के वामपंथी सेकुलर स्कॉलर महाकुंभ की भव्यता पर उल्टी करते नजर आए हैं। हर बार इनकी कोशिश महाकुंभ को बदनाम करने और फेल करने की रही, लेकिन ऐसे तमाम लोगों की मंशा को दरकिनार करते हुए करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगा करके इनके जले पर नमक छिड़कने का ही काम किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि महाकुंभ के दौरान दुखद हादसा हुआ, इसके बाद भी आस्था और विश्वास तमाम परेशानियों पर भारी पड़ी। तीर्थयात्री समस्त परेशानियों और मुश्किलों का पहाड़ चढ़कर भी प्रयागराज महाकुंभ पहुंचे, वहां से स्नान कर खुशी खुशी वापस लौटे। रिश्तों के जटिल समीकरण का परिभाषा गढ़ता महाकुंभ अब समारोह की ओर है, लेकिन यहां से निकला संदेश हर सनातन के मन में अमिट छाप छोड़ गया है, जो वर्षों तक लोगों की बदकही और कहानियों में जीवंत रहेगा। हर तरफ अपनी मां और बुजुर्गों को महाकुंभ में अनाथ छोड़ देने वाले बेटे रहे हों, तो दूसरी तरफ अपनी सास को पीठ पर उठाकर कुंभ स्नान कराने वाली बहू भी रही है। लेकिन सनातन विरोधियों को नजर केवल गंदगी पर पड़ी। मैं अध्यक्ष महोदय वह चित्र लेके आया हूं। ये देखिए, एक बहू है, अपने सास को पीठ पर लाद करके जा रही है महाकुंभ स्नान करने के लिए। यही नहीं, आगे एक और बात कहते हैं। किसी ने सच कहा कि महाकुंभ में जिसने जो तलाशा उसको वह मिला। गिद्धों को केवल लाश मिली, सूअरों को गंदगी मिली, संवेदनशील लोगों को रिश्तों की खूबसूरत तस्वीर मिली, आस्थावानों को पुण्य मिला, सज्जनों को सज्जनता मिली, गरीबों को रोजगार मिला, अमीरों को धंधा मिला, श्रद्धालुओं को साफ सुथरी व्यवस्था मिली, पर्यटकों को अव्यवस्था मिली, सद्भावना वाले लोगों को जाति रहित व्यवस्था मिली, भक्तों को भगवान मिले। मतलब सबने अपने स्वभाव और चरित्र के अनुसार चीजों को देखा है। एक ही घाट पर सभी जातीय वर्ग के तीर्थयात्री स्नानार्थी बिना किसी भेदभाव के नहाते रहे। सनातन की सुंदरता आखिर समाजवादी और वामपंथियों को कैसे नजर आएगी? लेकिन इनके द्वारा लगातार किए जाने वाले प्रश्न इनकी नियत को ही संदेह के दायरे में खड़ी करती है। महोदय, ये टिप्पणी अचानक नहीं है। ये टिप्पणी भारत की टिप्पणी है, भारत की भावनाओं की टिप्पणी है। और जो स्वयं कुछ कर नहीं सकते थे, जिन लोगों ने अपने समय में इस पूरे आयोजन को अव्यवस्था और भ्रष्टाचार का शिकार बनाया था, आज वे महाकुंभ पर इस प्रकार की टिप्पणी करके भारत की भावनाओं के साथ ही खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। और मैं तो केवल इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया को,
भारत की सनातन एकता का संदेश देकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को ही चरितार्थ करके दिखा दिया है कि विश्वास है तो पूरा भारत अपना सहयोग देने के लिए उतनी ही तत्परता के साथ खड़ा है जो महाकुंभ में दर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अध्यक्ष जी, पिछले 7.25 वर्ष में 6 करोड़ से अधिक लोगों को हम लोगों ने गरीबी रेखा से ऊपर उठाने में मदद की है और अब तक देश के अंदर लगभग 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर जिस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं 13.5 लाख ऐसे परिवार हमने चिन्हित किए हैं। 13.5 लाख यानी 13,57,000 पहले चरण में हमने चिन्हित किए हैं। 13,57,000 का मतलब अगर एक परिवार में 5 सदस्य होंगे तो आप सहज अनुमान लगा सकते हैं कि यह एक बड़ी संख्या होगी, जो संख्या अगले 2 वर्ष के अंदर तो हम इन सब के जीवन स्तर को इतना बढ़ाएंगे कि हर परिवार 1.25 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए सालाना कमाने की सामर्थ्य अर्जित कर सके। जिसके पास मकान नहीं, मकान मिलेगा। जिसके पास किसी भी योजना के अंतर्गत पेंशन की स्कीम नहीं, पेंशन की स्कीम से वह पात्रता की श्रेणी में आता, उससे जुड़ेगा। जिनके पास जमीन का पट्टा नहीं, उनको जमीन का पट्टा मिलेगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं, राशन कार्ड। जिनके पास आयुष्मान का कार्ड नहीं, आयुष्मान कार्ड। अलग से सरकार ने इसके लिए बजट में व्यवस्था की और बजट में भी हम इस पर चर्चा करेंगे। हमने अलग से व्यवस्था की है, कन्वर्जन के माध्यम से भी सुविधा देंगे, लेकिन इन सबको इन सभी सुविधाओं से संपन्न करने जा रहे हैं। आपको इसमें भी बुरा लगता है? आप लोग तो ये भी कहते हैं साहब ये गरीबों को राशन बांटने की आवश्यकता क्या है, यानी जैसे केवल आपका ही अधिकार है, यानी समाजवादियों का ही अधिकार है कि समाजवादी पेंशन भी ये पाएं और समाजवादी राशन भी ये पाएं। यानी अब समाजवादी के नाम पे राशन भी हो गया, समाजवादी पार्टी के नाम पे पेंशन भी हो गया, समाजवादी पार्टी के नाम पे बस भी हो गया। गरीब का अधिकार नहीं। हमने समाजवादी नहीं, हमने देश प्रदेश के गरीब को उसका अधिकार दिलाने का काम किया है और इस सरकार उसके प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है।